नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK 47 में। और दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट जिससे आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं उन एग्जामों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल है। और जितने भी आपके एसएससी के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम हैं उन तक ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो सभी ने वीडियो को कंप्लीट देखना हो, सभी ने टेस्ट के तौर पर ही वीडियो को लगाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन में पहला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों के लिए 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 650 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। तो दोस्तों आपको पता है कि सिंपल सा तरीका है। इसमें क्या तरीका लगेगा कि SI बराबर क्या होता है। देखिए मैं तो लिख रहा हूँ, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PRT बटे 100, PRT बटे में 100, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम रख देंगे और अपना आंसर हम निकाल लेंगे बस, ठीक है। यही हमने करना होता है। तो हमारे पास SI क्या देख रखा है, देखो ब्याज हमारे पास कितना है 650 और इक्वल टू, देखो हमारे पास देखो रेट कितना है 13% रेट है और टाइम कितना है 5। प्रिंसिपल निकालना तो नीचे क्या आएगा 100, प्रिंसिपल हमें देख रखा, हमने ये निकालना है। तो देखिए इसको काट के जो आएगा वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए कैसे इसको काटना है। देखो ये आमने सामने वाले भाग और नीचे वाला ये गुना हो रहा है। तो देखो 13 से इसको काटेंगे, 13 पंजे 65 और ये 5 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 है और 5 को भाग करके कितनी बार में कट गए, 10 पंजे 50। अब देखिए 10 है ऊपर, देखो ये भाग में और नीचे ये गुणे में होगा। तो देखिए ये गुना होगा तो 10 गुने 100 के तो 1000 ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो 1000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा बस आपने इसी तरीके से करना है, ज़्यादा लॉन्ग वे में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए तो हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल रखा है, देखिए साथ ही देखो बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखो क्या बोला कि एक विक्रेता ने 12 रुपये में 8 आम खरीदे और उन्हें 10 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस XY नहीं मानना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसको देखना है। देखिए जितना शॉर्ट तरीके ये बन सकता है उतने तरीके से मैं आपको करूँगा। देखो जब भी आएगा तो 12 रुपये है तो रुपये के साथ आपने क्या करना है, जो आम खरीदे होंगे उसको लिख देना है और बाद में जो रुपये होंगे उसको अपने रुपये के नीचे लिख देना है, ठीक है। 12 रुपये थे और 10 रुपये है और 6 की दर से इसने खरीदे थे, ठीक है, बेचे थे। तो बस क्या कर, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 6 12 6 कितने होते 72 और 10 8 कितने होते 80। अब देखिए प्रश्न का कहने का मतलब क्या बन गया कि हमने कोई वस्तु 72 रुपये में खरीदी उसे 80 रुपये में बेच दिया, तो हमें लाभ या हानि पता करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। देखो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है और हानि प्रतिशत कैसे निकलती है, दोनों का डिफरेंस बटे में CP। तो CP हमारे पास क्या बना, CP जो हमने ये खरीदा था 72 रुपये में खरीदा था और 80 रुपये में बेचा था। देखिए इस तरह से आपका CP और SP आता है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का, ये है 8 का, ठीक है, और CP कितने का है 72 का है। बस 100 के साथ गुना करेंगे, इतना सा करना होता है, ठीक है। ये है 100, ठीक है, ये है 100 हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करेंगे, देखो 8 से काटेंगे इसको, कितनी बार में काटा ये 8 9 72, 9 बार में वैल्यू क्या बची 100 बटे में 9। तो 100 बटे में 9 का मतलब क्या है कि 11.11 हमारे पास ये बनेगा, 1199। और बाद में ये पॉइंट जो है एक एक साथ साथ में लगता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं और जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जितने भी आपके आगामी एग्जाम है उन एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल है। तो सभी ने वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी ने टेस्ट के तौर पर ये लगाना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 है, विकास अपने वेतन का 80% जो है ये खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई है और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत प्रतिशत में ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस सिर्फ SSC स्टडी को याद करना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। याद कैसे करना, देखो हमारे पास में 3 चीज़ें होती है, एक होता है वेतन, एक होता है वेतन और एक होता है, देखो ऊपर करके लिखता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बच जाए। देखो एक होता है वेतन और एक क्या होता है खर्च। बस लिख लेना, कॉपी पेन लेके सभी ने टेस्ट ये लगाना है, ठीक है। जब भी आप देखो प्रैक्टिस सेट को लगाते हो तो आपके हाथ में ये पेन कॉपी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को खुद से पॉज करके ये आपने, और तीसरी क्या होती है बचत, 3 में होती है हमारे पास बचत। अब देखिए अगर माना हमारी, अगर वेतन हमारा ये 100% है, अब हमने क्या किया 80% का खर्च किया, तो 80% का हमने खर्च किया, देखो 80 हमने खर्च कर दिया, तो बचत कितने की बची
20% की बचत बची। अब देखिए दूसरी लाइन में आना कि दूसरी लाइन के बहुत वेतन में 25% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो वेतन अगर 100 का था, 25% की अगर वृद्धि हो गई है तो कितना होगा ये 125%, बस 125%। अब देखिए मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है, आपने वो करते जाना है। देखिए आप दूसरी कंडीशन में क्या बोल के रखा है कि बोला है कि 15% की, देखो उसके व्यय में, व्यय मतलब खर्च में 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अगर 15% की वृद्धि हो रही है तो आपने क्या करना है, इसी 80 का 15% निकालना है। 80 का 15% कितना होता है, देखिए मैं इधर निकाल के देता हूँ, बेशक आपको नहीं लग रहा है पता। 80 का 15% निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से आपने निकालना है। देखिए 4 से कटा कितनी बार में, 20 से कटा ये 4 बार में, और 20 से कटा ये 5 बार में, और 20 से कटा 15 3 बार में, तो 4 3 12, तो 12 ही निकल के आया। देखिए पहले हमारे पास खर्च कितना था, 80% था, अब 12 और अधिक और तो कितना बना, 80 और 12 कितने बने, 92%। अब देखिए वेतन अगर हमारे पास 125 रुपये है और 92 का हम खर्च कर रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितने का बन रहा है, ये 125 और 92 में कितनी की फिर बचत हुई, हमारे पास 33 की बचत हुई, ठीक है। 33 मान लो, ये 33% मान लो, 33 है ये, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमसे पूछा क्या कि उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो रही है। तो देखो बचत पहले 20 की थी, अब ये 13 की 33 होगी, तो कितने की वृद्धि हो रही है, देखिए इधर करवाता हूँ, ये हो रही है 13 की वृद्धि हो रही है। और वृद्धि किससे हो रही है, ये हो रही है 20 से हो रही है, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 के साथ गुना और भाग कर देते हैं, ये देखो 100 लिख देते हैं। तो देखिए 20 से काटेंगे 100 को, 20 पंजे 100, और 13 बचा और 5 बचा, तो ये गुने में, तो 13 पंजे कितने, 65, इधर लिखता हूँ 65। तो 65% की ये वृद्धि हो रही है। तो देखिए 65%, ऑप्शन डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है, और कॉपी पेन लेके इसको जो है आपने सोल्व करना है बैठ के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोले कि पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह टैंक कितने समय में खाली करेंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपने क्या करना है, देखो ए टैंक जो है कितने में भर रहा है, 6 में खाली कर रहा है, भर नहीं रहा खाली कर रहा है, और बी टैंक कितने में खाली कर रहा है, ये कर रहा है 18 में। आपने क्या करना है, दोनों का पहले एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम कितना आया, देखो 18, तो 18 में पहले वाले का भाग जाए तो 18 ही हमारा एलसीएम रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये 6 घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1 घंटे में करेगा ये 6 3 18, ठीक है। और ये करेगा एक बार में ही, ठीक है। अब क्या करो आप, देखिए समझने का प्रयास करिए। देखो ये -3 है खाली कर रहा है, ये -1 है खाली कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के बना 4। तो देखिए 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16 पॉइंट और 5 चौके 20, तो 6, देखो मैंने 6 ली थी, 4 चौके 16 होगा, ठीक है। 4 चौके 16 और 5 चौके 20, तो 4.5 हमारा ये आंसर बनेगा कि दोनों अगर ये मिल जाएंगे तो खाली जो है टैंक ये करेंगे 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे मतलब 4.5 घंटे में ये दोनों जो है खाली करेंगे, ठीक है, ए और बी नल। तो 4.5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो साथियों आपने क्या करना है, पहले आपने कॉपी पेन लेके देखो प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना है, और ऐसे ऐसे प्रश्न को देखिए अपनी अपनी किताब से आपने ये देखे इनको फिर सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि आपका ये जो है कितना का लेवल हो रहा है और कितना का आपका बन रहा है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और एक और आता हुआ, और देखिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है तो आता ही आता है। तो देखिए इसको हम शॉर्ट तरीके के साथ करेंगे, कि जितना शॉर्ट तरीका ये बन सकता है उतने तरीके से हम इसको आज करेंगे। देखिए पहले तो प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या बोला कि ए एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को, ए और बी उसी कार्य को मिलकर जो है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, दो तरीके से करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट तरीका, ठीक है, ये बताऊंगा मैं दोनों के लिए। इधर आपसे ए का पूछा, देखो बी का पूछा अकेले का, अगर आपसे दोनों का पूछता तो दोनों के लिए आपने क्या करना होता है। देखिए अगर आपसे इधर आपसे ए का पूछा है तो आपने क्या करना है, ए गुने बी। देखिए किसके लिए बता रहा हूँ, ये अकेले के लिए बता रहा हूँ। अकेला किसके पूछा है आपने, बी का पूछे, तो बटे में क्या करना है आपने, ए माइनस बी जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, ए माइनस बी जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये तो था आपका किसका, अकेले का, ये अकेले का था मतलब एक का था। अगर आपसे दूसरे का पूछता तो दूसरे में क्या करना है, ए गुने बी और बटे में करना ए प्लस बी, फिर दोनों का जोड़ देना, ठीक है।
फिर दोनों को जोड़ देना है, बस इतना सा आपने ये करना है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा किसका, देखिए ध्यान से देखना, हमसे पूछा है किसका, अकेले का पूछा। तो अकेले के लिए क्या करेंगे, ए गुने बी, तो ए का मान कितना 40 और बी का मान क्या है, बी का मान हम मानेंगे जो ए प्लस बी का कितना है 30 है, तो 40 गुने 30। ठीक है, और दोनों का अंतर, ए का पूछे तो दोनों का अंतर देखेंगे, तो दोनों का अंतर देखें 10 है। अब देखिए ये 10 से 30 कटा 3 बार में। ठीक है, अब 40 गुने 3 बजे, तो 40 गुने 3 कितने होते, 4 3 12, 120 दिन। मतलब बी को जो है कार्य करने में कितने समय लगेगा, ये कितने दिन लगेंगे, 120 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ट्रिक आपको अच्छी लगती है, चैनल अगर आपको हेल्पफुल लगता है, तो सभी ने चैनल के साथ जुड़ जाना है, और मैं जितने भी मोस्ट वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक ये पहुंच जाएगी। तो सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल रखा है, तो दोस्तों देखिए, यदि ए रेसो बी का मान कितना है, 2:3 है, और बी रेसो सी का कितना है, 2:3 है, और सी और डी का कितना है, ये 3:4 है। तो ए और डी का हमने ये बताना है। देखो साथियों, देखो इस टाइप का प्रश्न भी मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा के रखा है। तो ये प्रश्न आपके लिए रहेगा एच डब्ल्यू आपके लिए प्रश्न जो रहेगा, इसका आंसर सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बस आपने कुछ नहीं करना कि रेशो को आपने बैलेंस करना है, बस फिर आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है, प्रश्न नंबर 7 है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो बीज की संख्या क्या है। दोस्तों देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको कैसे सोल्व करना है। देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो आपने क्या करना है, देखो हमारे पास 5 क्रमागत संख्या देखे रखी है, अब वो हमें वो पता नहीं है कि कौन कौन सी है। ठीक है, और उनका योग 90 होना चाहिए, हमने बीच वाली संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखो एक्स वाई नहीं मानना है, कैसे इसको सोल्व करना है। देखो अगर हम 5 क्रमागत संख्या मानते हैं, अगर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जितनी आपको संख्या बोल रही है, क्योंकि मैं देखो उनका योग कितना 90 है ना, और संख्या कितनी है, ये है हमारे पास 5, बस डिवाइड करना है, इससे भाग करना है, तो कितनी बार में काट रहा है ये, तो 5 के टेबल में 90 आता है, कितनी बार में आता है ये 18 बार में, 18 पंजे कितने होते हैं 90 होते हैं। अब जितनी बार में ये काट के आएगा वो बीच वाला आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, ये बीच वाली संख्या आएगी, तो बीच वाली संख्या हमारे पास क्या आई 18, ये तो डायरेक्ट निकल के आएगी। ठीक है, अब ये क्रमागत है ना, तो क्रमागत मतलब लगातार संख्या, तो 19 आएगी दूसरी, और ये लास्ट वाली कौन सी की, ये 20 आएगी। देखिए इसके बाद कौन सी की 17 आएगी इसके पहले, और इसके पहले कौन सी 16 आएगी। ठीक है, अब साथियों देखो इधर तो हमसे पूछी है कौन सी, बीच वाली पूछी है। अगर हमसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या आपने बतानी है कि उससे बड़ी कौन सी होगी, उससे छोटी कौन सी होगी। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए क्या पांचों संख्याओं का जो है जोड़ 90 बन रहा है। ठीक है, तो आपने इसको नोट करना है कि देखो 90 जोड़ बन रहा है या नहीं बन रहा, सभी ने इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इसका जोड़ जो है 90 ही बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप इसी तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है, और जल्दी आपका ये प्रश्न निकल के आ जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोल के रखा है, देखिए देखो 3 अंकों की यह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है, यह आता है हमारे पास 1 बच जाता है। तो देखिए दोस्तों आपने क्या करना है, देखो पहले तो आपने क्या करना है, छोटी संख्या की बात की है ना, तो हमें एक हिंट मिलता है कि छोटी संख्या की बात की, तो हमने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हमने क्या करना है, 2, देखो 2, 3 और 4 का क्या करना है, एलसीएम पता करना है। तो 2 और 3 का 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आया, ये बना हमारे पास 12, ये आया 12। अब देखिए हमसे 3 अंकों की छोटी संख्या बोल रखी है, तो छोटी संख्या कौन सी होती है, देखो मतलब छोटी संख्या जो होगी वो 100 तक जाएगी। तो छोटी संख्या कौन सी है, ये है 100 है। ठीक है, अब देखिए हमने जो 100 के पास जाना है, 100 के पास जाना है। ठीक है, तो ये देखो कितनी बार में ये जाएगा। ठीक है, तो 12 8 96 होते हैं। ठीक है, तो 12 ना 108। ठीक है, तो कितनी बार में गए 108, 108। देखो जितना हमसे शेष बोला है ना, जितना शेष बोला एक शेष है, तो 108 में क्या करो आप एक जोड़ दो, बस 108 प्लस 1 कितना हुआ 109, 109। इस तरह से इस प्रश्न को आपने करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप क्या करते हो, 2 से डिवाइड करते हो किसको 109 को, तो आपको शेष 1 मिलेगा। अगर आप 3 से करते हो तब भी आपको शेष 1 मिलेगा। अगर आप 4 से करते हो तब भी आपको शेष 1 मिलेगा। तीनों कंडीशन में जो आपको एक एक शेष मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप को प्रश्न को भी आपने इसी तरह से सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोला है। देखो
प्रश्न में क्या बोला कि यदि 35 घोड़े के लिए 370 किलोग्राम अनाज और 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 18 नहीं 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। हमसे क्या पूछे, D2 पूछा है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वही फार्मूला लगाएंगे M1 D1 T1। देखो ध्यान से लिख लो, कॉपी पेन आपने लिया होगा अगर हाथ में तो उसको लिख लो। क्या लगाएंगे, M1 D1 T1। हमारे पास स्पेस की कमी नहीं लिखाते हैं। देखो W1 बटे में क्या होता है W1 और इक्वल टू में लिखेंगे M2 D2 T2 और अपॉन लिखेंगे W2। तो देखिए M1 का मान कितना रखेंगे, हम मैन की जगह हम रखेंगे घोड़े को मान लेंगे। ठीक है, तो कितने हैं ये, देखो कितने हैं 35 घोड़े हैं M1। ठीक है, और D1 कितने हैं 21 है, 35 देखो थोड़ा लिख देते तो 21। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 270 किलोग्राम, ये क्या हो रहा है वर्क हो रहा है। ठीक है, तो W1 हो रहा है ये कितना है 270 लिख देते हैं। अब इक्वल टू में लिखेंगे इसको M2। तो M2 कितने हैं, देखिए M2 हमारे पास कितने देख रखे हैं, M2 हमारे पास कितने देखे रखे हैं, देखिए M2 हमारे पास देखे नहीं रखे हैं। M2 देखो ध्यान से देखिए 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम 21 दिनों के लिए प्राप्त है। तो 28 घोड़े, हाँ 28 घोड़े। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था मैं, मैन को ढूंढ रहा था इधर घोड़े देखे रखे हैं। तो कितने ये 28 है। ठीक है, 28 है M2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास D2 नहीं देखे रखा है और देखिए D2 हमने निकालना है। तो देखो W2 हमारे पास देख रखा कितना 180 है, कितना 180 है। बस इसको काटेंगे, छोटा करेंगे, बस कट जाएगा। देखो इसको एक जीरो से ये एक जीरो काट लेंगे, 9 से कट के 9 तरीके 27 और 9 के कितने होते हैं 18। ठीक है, अब 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में कटेंगे 14 बार में कटा। अब 3 से काटेंगे कितनी बार में कटा, ये 7 बार में कट रहा है। ठीक है, अब देखो 7 ये देखो इक्वल टू में ये भाग होगा तो कितनी बार में, ये 2 बार में हो रहा है। अब ये 2 इसको 35 को भाग करके तो 35 बटे 2 कितना होता है, देखो 35 बटे 2 मतलब 17.5 होता है, 17.5 होता है। देखिए ये तो लिखता हूँ 17.5। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न जो है ये सोल्व होगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या बोल रखा है, देखिए प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोल रखा है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, देखो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे इसमें। ठीक है, दूरी बटे इसमें। अब देखिए अब हमारे पास दूरी कितनी है 250 मीटर है, 250 मीटर लिख देते 250। दूरी हमारे पास कितनी है 250 और टाइम हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 15 सेकंड है। अब देखिए ये तो हमारे पास सेकंड में टाइम दिख रखा है और आंसर में देखो पहले आपने ऑप्शन भी चेक करने हैं। देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किलोमीटर में है। ठीक है, किलोमीटर में। तो देखिए जब आप किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करते हो तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इसको एक फार्मूला लगाते हो 18/5, बस 18/5। देखो ध्यान रखना किलोमीटर के लिए क्या लगोगे आप 18/5 से गुणा और भाग करते हो। किसके लिए करते हो, किलोमीटर के लिए। ठीक है, समझ रहे बात को। तो बस काटेंगे, काट के जो आंसर आएगा वही आपका निकल के आ जाएगा। तो देखो काट के क्या आएगा, देखो इसको काटते 5 से तो 5 पंजे 25, 50 बनाइए। ठीक है, तो 3 से काटते इसको कितनी, देखो 3 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 बार में कटा और 3 से कटा ये 6 बार में कटा। ठीक है, अब 5 से 50 कटेगा 10 बार में, तो 10 गुने 6 कितना होता है, ये होता है 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये आंसर जो है बन चुका है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं और आज का सेशन जो है आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा है। तो अगर जिसको लगता है कि हमारा चैनल ये आपके लिए हेल्पफुल है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी आपके घर में भाई बहन दोस्त किसी भी आपके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन तक इन वीडियो को आप शेयर करिए और उनको भी इस चैनल से जोड़िए ताकि वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे तो उन तक इस वीडियो की जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ उन वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।